अगर आप बार बार लाइस के प्रॉब्लम से परेशान हो और हर ट्रीटमेंट के बाद भी लाइस वापस आ जाते हैं तो इसका मतलब सिर्फ लाइस नहीं बल्कि उनके एग्स भी प्रॉपरली रिमूव नहीं हो रहे हैं। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे लाइस को और उसके एग्स को परमानेंटली रिमूव कर सकते हो। गाइस, लाइस का जो प्रॉब्लम होता है ना वो एक हेड से शुरू होता है और हेड टू हेड टच की वजह से वो सारे लोगों में फैल जाता है, चाहे वो ट्यूशन के बच्चे हों, स्कूल गोइंग किड्स हों या फिर वो घर में सबके साथ रहते हो। तो ये सारी चीजें ऐसी होती है हेड टू हेड टच होके। पेरेंट्स का भी अटैचमेंट होता है बच्चों के साथ, तब अटैचमेंट होती है तो फिर वो पेरेंट्स को भी जो है वो जुओं लिखों का प्रॉब्लम हो जाता है। तो सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो नेट्स को निकालना होता है, यानी जो जुओं के एग्स होते हैं। एक ऐसा मेथड जो लाइस के साथ उनके एग्स को भी जल्दी से रिमूव करे, उनको फास्ट स्प्रेड होना और गलत ट्रीटमेंट होता है अगर, अरे यार, यानी एक ऐसा मेथड जो लाइस के साथ साथ उनके एग्स भी जल्दी से हटा दे और उनको खत्म कर दे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लाइस का रियल प्रॉब्लम खुद लाइस नहीं होती बल्कि उनके एग्स होते हैं। जो है आप कितनी भी निकाल लो, वो एग्स होते हैं ना, तो वो बार बार बनती रहती है। एग्स का मतलब ही क्या होता है? चिड़िया के घोंसले में एग्स होते हैं तो वो बच्चे देती रहती है, ठीक है। तो वही चीज जुओं में होता है, बट वहां पर जो प्रोसेस होता है वो टाइम का प्रोसेस होता है। 7 दिन के अंदर जुएं जो है वो मजीद जुएं बना देती है एग्स के थ्रू, ठीक है। चिड़िया के साथ ऐसा नहीं होता, कबूतरों के साथ ऐसा नहीं होता, इतना फास्ट नहीं होता, उनको महीना 1.5 महीना लग सकता है। लेकिन यहाँ जुओं का जो प्रोसेस होता है ना वो काफी फास्ट होता है। 7 डेज के अंदर अंदर वो अपने एग्स के थ्रू जुए में कन्वर्ट हो जाती है। तो उनका जो ये फास्ट स्प्रेड होना है ना, ये एक प्रॉब्लमेटिक सीन है। अगर एग्स यानी नेट्स रिमूव नहीं किए जाते तो लाइस दोबारा आ जाती हैं, चाहे आप कितनी भी बार ट्रीटमेंट कर लो, आप कितने भी शैम्पू खरीद लो, ऑयल खरीद लो जुए निकालने वाले, आप कॉम्ब खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, अगर से एग्स नहीं रिमूव हो रहे तो बस फिर जुएं आएंगी। अब अगर परमानेंट सोल्यूशन की बात करें तो सबसे इफेक्टिव मेथड होता है ऑयल और कॉम्बिंग टेक्निक, क्योंकि कॉम्ब की टेक्निक से ही आप लिखों को निकाल सकते हो। कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो लिखों को मार दे, क्योंकि लिखे ऑलरेडी चिपकी हुई होती है, और कोई भी ऐसा शैम्पू नहीं है जो लिखे निकाल दे, ठीक है। तो इसके लिए आपको कोकोनट ऑयल यूज करना है, और अगर अवेलेबल हो तो टी ट्री ऑयल भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये और ज्यादा पावरफुल होता है। बालों के अंदर ऑयल अच्छी तरह अप्लाई कर लो आधे घंटे पहले, ताकि पूरे स्केल्प कवर हो जाए। और इससे क्या होगा, 30 से 60 मिनट्स भी अगर आप रखो, घंटा भी रखो या 1.5 घंटा भी रखो, तब तक छोड़ दो और टॉवल लपेट लो। उसके बाद आपने क्या करना है, बिल्कुल फाइन स्टील की कॉम्ब लेनी है, उससे हेयर को अच्छी तरीके से कॉम्ब करना है। लेकिन पहले हेयर वॉश करना है आपने, ऑयल आधे घंटे लगाना है। उससे क्या होगा, लीखे जो है वो फूल जाएंगी, मोटी हो जाएंगी। फिर आपने जो है वो 1 घंटे के बाद बाल वॉश कर लेना, और बिल्कुल गीले बालों के अंदर आपने जो है वो स्टील वाला कॉम्ब करना है। और जितना भी लाइक ऑयल हो वो आप निकाल देना। ऑयल जो है वो लाइस को सफोकेट करता है, जबकि कॉम्ब उनके एग्स को फिजिकली रिमूव करता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद विनेगर है आपके पास, तो अब विनेगर रिंस भी यूज किया जा सकता है, जिसमें 1 कप विनेगर और 1 कप वाटर मिक्स करके हेयर वॉश के बाद अप्लाई किया जाता है। ये नेट्स को लूज करने में हेल्प करता है और इजिली कॉम्ब से भी रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, परमानेंट रिमूवल के लिए कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। डे 1 पर ऑयल और कॉम्ब यूज करो, डे 2 पर दोबारा से कॉम्ब करो, दोबारा से हेयर वॉश कर लो, ताकि जो एग्स रह गए हों वो भी निकल जाएं। और फिर डे 3 पे जो डे 3 है उसके ऊपर विनेगर रिंस यूज करो। इस रूटीन को 7 डेज बाद फिर से रिपीट करो, ताकि जो नए लाइस हैच होते हैं ना वो भी खत्म हो जाएंगे। अक्सर लोग यहाँ गलती करते हैं, जैसे ही सिर्फ शैम्पू, जैसे ही एक बार खत्म हो जाती है जुएं, लोग गलती करते हैं फिर बालों को छोड़ देते हैं, दोबारा से हो जाती है, ठीक है। तो आपने शैम्पू यूज करना है लाइस वाला, कॉम्ब यूज करना है। सिर्फ 1 दिन का ट्रीटमेंट नहीं है ये। बेंडिंग क्लीन ना करें जिस वजह से लाइस वापस आ जाती है, ठीक है। तो ऐसा ट्रीटमेंट करें जो 7 to 10 डेज तक आप लोग रेगुलर इस प्रोसेस को फॉलो करें। एक्स्ट्रा टिप्स में ये याद रख लो कि पिलो कवर्स, बेडिंग रेगुलर वॉश करो, कॉम्ब किसी के साथ शेयर ना करो, खास तौर पर बच्चों के हेयर टाइट रखो, और वीकली चेक करते रहो ताकि प्रॉब्लम दोबारा स्टार्ट ना हो जाए। अगर आप ये स्टेप प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आप लाइस को परमानेंटली कंट्रोल कर सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में जरूर बताना कि आपको लाइस का प्रॉब्लम है या नहीं।